जय विश्व बंधुओं, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का यह अध्ययन चालू है। अब अध्याय 4 और श्लोक संख्या 23। बंधुओं, इस श्लोक का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो 23वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। हे अर्जुन, जिसको आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, आसक्ति यानी लगाव, पुत्र में, पत्नी में, घर में, संपत्ति में, बैलू में, मर्यादा में, इज्जत में, प्रतिष्ठा में, जहां भी आसक्ति का मतलब अटैचमेंट, एक लगाव, जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है। इस शरीर का अभिमान, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं वैसा नहीं, जो कुछ हो रहा है यह भी सब उसमें आत्मा रूप से बैठे हुए परमात्मा की ही सारी कृपा है, और उसी के माध्यम से मेरा जो संसार चल रहा है, अभिप्राय मेरा संसार, जिस संसार में मैं हूं, वह जितना भी जो भी प्रक्रिया वहां है, वह सब उसी के एक परमात्मा, संसार के आश्रय नहीं बल्कि परमात्मा के आश्रय से चल रहा है। तो जो जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है और जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ज्ञानावस्थित चेतसः गतसंगस्य मुक्तस्य, गत यानी छोड़ देना, चले जाना, संग यानी आसक्ति, मुक्त हो चुका है इससे, और ज्ञानावस्थित चित्त से जिसका अंतःकरण सदैव परमात्मा के ज्ञान में ही स्थित रहता है। अभिप्राय उस संसार में कुछ भी खा रहा है, बोल रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो कुछ भी खा रहा है का मतलब ये नहीं, जो शास्त्र सम्मत है, जो भक्ति सम्मत है, जो अध्यात्म सम्मत है, संसार में सब कुछ जो कर रहा है वह व्यक्ति गलत तो करेगा नहीं। वो करते हुए जिसका सदैव आत्मा परमात्मा में ही लीन रहता है, जिसका ज्ञान संपूर्ण रूप से निरंतर परमात्मा में जिसका चित्त लगा रहता है, मन जिसका हमेशा परमात्मा में रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। यज्ञ संपादन, अभिप्राय यज्ञ कहते हैं परोपकार को, यज्ञ कहते हैं परहित के जितने भी कार्य, प्राणी प्रकृति और धर्म राष्ट्र के लिए जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, जो भी कुछ किया जा रहा है, वह सब यज्ञ है। यहाँ गीता में इसी अध्याय में कहा गया है, आगे बताएंगे, जप यज्ञ है, तप यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं। वैसे हमारे भारतीय ग्रंथ शास्त्रों में बहुत सारे यज्ञ, पहले अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, उनके नाम दे दिए जाते, विष्णु यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, देवी यज्ञ, यज्ञ मतलब ये जितने कार्य हैं ये सभी परोपकार के उद्देश्य से किए जाते हैं। अर्थात मेरा मानना है कि परहित के लिए किया जाने वाला प्रत्येक कार्य यज्ञ है। तो भगवान यूं कह रहे हैं कि जिसका चित्त सदैव परमात्मा के ज्ञान में स्थित है, जो हमेशा परमात्मा से भिन्न नहीं होता, संसार में वर्तते हुए भी, सारे कार्य करते हुए भी वह परमात्मा में ही स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं।
बार बार ये कर्म की यज्ञ कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास, ज्ञान के अभिमान से या कर्म के अभिमान से संन्यास हो जाना, उसमें न बंधना, इसका मतलब है ज्ञान कर्म संन्यास। तो यहां कर्म से संन्यास भगवान कहना चाहते हैं कि उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। कार्य तो कर रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, वो भी आप ही की तरह से खा रहा है, बोल रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, खेती कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, जो कुछ कर रहा है, लेकिन वह केवल यज्ञ संपादन के लिए, वह परोपकार, उसका उसमें कोई भी अपेक्षा नहीं, कोई भी आशा नहीं, कोई फल का विचार नहीं। यज्ञ संपादन इसी को कहेंगे कि सब कुछ भूल करके, न कोई मान चाहिए न पान चाहिए, लेकिन मुझे कार्य करना है। वह व्यक्ति उस परमात्मा की ओर जाता है, उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। मतलब विलीन यहां पर क्यों कह रहे हैं कि हम जो किसी को कुछ अपशब्द बोले तो वो हमको बोलेगा, उसका हमें परिणाम भोगना है, हमने कोई भी गलत कार्य किया उसका हमें परिणाम भोगना। अभिप्राय यह है कि उसके कर्म विलीन हो जाते हैं, कि उसके कर्मों की उससे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलती, अच्छे की बुरे की मिश्रित की, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से परमात्मा में समाहित है। इसलिए उसके संपूर्ण कर्म परहित के लिए, परमात्मा के लिए किए जा रहे हैं, इसलिए वह उसके कर्म विलीन हो जाते हैं। मतलब उनके परिणाम, उनके फल उसको नहीं भोगने होते, उसको कर्म का कोई प्रतिसाद नहीं मिलता, इसलिए कहा गया है कि उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। बंधुओं, अध्याय 4 ये 23वां श्लोक। अब आगे है अध्याय 4 का 24वां श्लोक। भगवान यहां यज्ञ की ही बात करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यानी वह परमात्मा जिसको पाने के लिए बड़े योगी योग करते हैं, ऋषि मुनि तपस्याएं करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। देखिए भगवान यहां क्या करें, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान कह रहे हैं जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है, और जिसमें हवन किए जाने वाले योग द्रव्य जो है वह भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में देव और ज्ञान ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म स्थिति में रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल भी ब्रह्म है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम। जिस यज्ञ में अर्पण यानी स्वाहा, स्वाहा शब्द वहां पर दिया गया, वैसे आह्वान के लिए किया जाता है लेकिन दिया, जो अर्पण किया जा रहा है, यज्ञ में जो कुछ भी डाला जा रहा है, जो भी प्रक्रिया उसमें की जा रही है वह ब्रह्ममय है। ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं देख रहे, क्योंकि अणु अणु में जो है परमात्मा समाया हुआ है, वही उसमें है। तो बंधुओं, अभी यहाँ पर इसी श्लोक को हम आगे चलाएंगे, यहाँ पर अभी हम विराम करेंगे और आगे ये चालू रहेगा 24वां श्लोक। जय विश्व बंधु।